अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिटिकल थ्योरी। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। क्रिटिकल थ्योरी वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन 1937। जो क्रिटिकल थ्योरी है वो पहली दफ़ा 1937 में इंट्रोड्यूस करवाई गई। क्रिटिकल थ्योरी एक फ़लसफ़ा तहरीक है जो कि फ्रैंकफर्ट स्कूल में तैयार हुई और जो कि स्कूल जो था वो बाद में यूनिवर्सिटी बन गई। और बहुत से थ्योरिस्ट ने जैसे फर्स्ट सेकंड और बाद की नस्ल के जो मतलब नई नस्ल के जो क्रिटिकल थ्योरी के स्कॉलर्स ने माशरे के लिए इसके एवोल्यूशन और अहमियत में हिस्सा डाला। नीचे लिखा हुआ व्हाट इज़ थ्योरी। एक्चुअली मैं पहले भी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जो थ्योरी है वो एक थिंकिंग है, एक आइडिया, एक व्यू है एक पर्सन का जो कि उसको एलेबोरेट करता है, दुनिया के सामने उसको पेश करता है। कोई भी इसे क्रिटिसाइज़ भी कर सकता है अगर विद लॉजिक, अगर आपको कुछ इसके पॉइंट्स ऐसे मिलें कि जिसमें क्रिटिसिज्म बनता है तो आप उसे कर सकते हैं। उसके बाद इसकी डेरिवेशन है। डिवीजन ऑफ क्रिटिकल थ्योरी ड्राइव फ्रॉम कांट्स। 18 सेंचुरी में ये ली गई थी कांट से। और मार्क्स जो कार्ल मार्क्स है वो 19 सेंचुरी यूज़ ऑफ टर्म क्रिटिक एज इन कांट क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न। उसकी जो प्योर रीजंस थी और कॉन्सेप्ट इन्होंने अपना दिया था और इसमें बहुत ही जो फंडामेंटल और जो बेसिक इनकी जो था वो हिस्सा था इसमें इस थ्योरी में, जिसका काम था क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि जो था पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिहाज से बनाई गई थी। उसके बाद इसकी डेफिनेशन है द थ्योरिस्ट हु एम टू डायग्नोस क्योर द इल ऑफ द सोसाइटी आर कॉल्ड क्रिटिकल थ्योरी। और इसका मतलब ये है कि वो थ्योरिस्ट जिसका मकसद माशरे की खराबियों का इलाज करना होता है इसे क्रिटिकल थ्योरी कहते हैं। उसके बाद इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। क्रिटिकल थ्योरी डेवलप्ड बाय अ ग्रुप ऑफ सोशियोलॉजिस्ट एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1930s is based on the idea of Karl Marx and Sigmund Freud. And critical theory is a theory of society. It like global, historical and systematic. इसमें ये बताया गया कि क्रिटिकल थ्योरी जो थी वो 1930 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजिस्ट के एक ग्रुप ने तैयार की थी। ठीक है, जिसका जो मकसद था वो ये था कि ताकि वो लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकें, उन्हें भी जीने का हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नीचे इसका पर्पस है। पर्पस ऑफ थ्योरी। क्रिटिकल थ्योरी एम एंड ऑब्जेक्टिव्स इज टू रिड्यूस द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और डिपेंडेंस and strongly established complete human freedom in the society. Critical theory provide a vision for a better future. This only possible in welfare state. तो इसका मकसद थ्योरी बनाने का ये था कि जो इसमें सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को कम किया जाए ताकि इंसान की जो ह्यूमन इंडिपेंडेंस को मजबूत से कायम किया जाए, मजबूती से। ये सिर्फ स्टेट ही में मुमकिन था। उसके बाद इसके साइलेंट फीचर्स हैं। फीचर्स में सबसे पहला जो करैक्टर है इसका थ्योरी ऑफ सोसाइटी। एक्चुअली इसे थ्योरी ऑफ सोसाइटी इसलिए कहा जाता है कि इससे पहले इस तरह की कोई थ्योरी नहीं थी आई, और मुआशरे की बुनियाद पर एक नज़रिए की एक थ्योरी की ज़रूरत भी थी। इसलिए बेसिकली ये टोटलिटी पे जो है वो बेस करती है। तो यानी ओवरऑल बात करें तो जो एवल के मेन चेहरे थी जो जिनकी वजह से एवल क्रिएट हो रहे थे उनको क्रिटिसाइज़ करती है, तो इस वजह से इसको डेवलप किया गया। उसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल ये थ्योरी इंडिविजुअल को भी फर्स्ट टाइम इन्वॉल्व किया था, वरना इससे पहले थ्योरी जो थी वो थ्योरीज जो गुजरी हैं वो इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व नहीं थी करती। तो इसमें बताया गया है कि द क्रिटिकल थ्योरी इनिशियली इन्वॉल्व अटेम्प्ट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन टू वर्क टुगेदर कलेक्टिवली टू डेवलप अ हिस्टोरिकल एंड सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी। यानी कि क्रिटिकल थ्योरी में इब्तदाई तौर पर जो मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जो इज्तिमाई तौर पर मिलकर काम करने की कोशिश शामिल होती है ताकि माशरे को एक तारीख़ी सिस्टमैटिक थ्योरी तैयार की जा सके। ये नेक्स्ट वन टोटलिटी। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो टोटलिटी थ्योरी है वो टोटलिटी पे बेस करती है। तो इसमें यह है कि जितने भी सोसाइटी में एवराइज हो रहे थे ये इनको ये स्टडी करती है। उसके बाद है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक ये थ्योरी कहती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे जो मॉडर्न टाइम पीरियड आता जाता है इसमें आपको कैसे स्टडी कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, ये सिस्टमेटिक थ्योरी के बेस के हवाले से बताती है, सिस्टमेटिक थ्योरी के बेस के हवाले से बताती है। उसके नीचे है मीडिएट डोमेन ऑफ रियलिटी। ये क्रिटिकल थ्योरी जो है वो मीडिएट बिटवीन पार्ट्स एंड जो है वो पूरे अपना अपेयरेंस एंड एजेंस के दरमियान और बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस के पर ये बेस करती है।
A new social theory नीचे a critical theory criticize the validity of the separate discipline and attempt to create a new kind of social society। जो कि वो एक सेपरेट डिसिप्लिन क्रिएट करना चाहते थे, एक नई किस्म की जो थी वो सोशल थ्योरी को सोसाइटी को बना के, इससे पहले किसी भी तरह की जो थ्योरी थी किसी ने एक्सप्लेन नहीं था किया, जैसे ये कर रहे हैं, जो कि सोसाइटी में एवल्स के हवाले से बताती हो कैसे इसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। उसके बाद है मोटिवेटेड थ्योरी। मोटिवेटेड थ्योरी एक्चुअली जो है ये एवल्स के खिलाफ जद्दोजहद करती है, ठीक है। ये इस वजह से बनाई गई, और जो मैन प्रोटेक्शन फ्रॉम स्लेवरी है, ये बेसिकली वो थ्योरी है जो बताती है कि जो लोगों को स्लेव बनाया जाता था वो किन वजूहात पर और उनके मकसद क्या था बनाने का। जब भी कोई वो सबको नहीं थे बताते, जब कोई इकोनॉमिकल वीक हो उसको ये लोग जॉब दी जाती थी और जो है उनसे स्लेवरी वाला काम करवाया जाता था, और उनको पे भी उसके काम के मुताबिक नहीं थी दी जाती और उनके साथ बुरा सलूक किया जाता था। तो उससे भी इनका जो था आदमी को प्रोटेक्शन देने के लिए इन्होंने ये थ्योरी क्रिएट की है। द लास्ट वन करेक्टर है स्टांटेटिव सोशल थ्योरी। ये मेथडोलॉजी भी बताती थी कि जैसे जो है ना, जो एवल राइज हो रहे थे कि कौन सी वजह है जिसकी वजह से स्ट्रेटिफाई किया जाता था। स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं बेसिकली आपने जो क्लासेस बनाई हुई हैं, जैसे लोगों ने अपर क्लास, लोअर क्लास और पुअर क्लास। ये थ्योरी कहती थी कि जो स्ट्रेटिफिकेशन भी एवल क्रिएट करने की जो मेन जड़ है इसको भी कम किया जाए। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।